बिहार पुलिस मद निषेध कक्षपाल चलन दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस वर्कबुक है जो सेट नंबर 11 है। सेट नंबर 11 में सबसे पहले हिंदी को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? इसका सही आंसर होगा ये कि क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? सही आंसर होगा 4, आदित्य। आदित्य। क्वेश्चन 3, इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? सही आंसर होगा 4 में, प्राकृतिक। प्राकृतिक। कृत्रिम शब्द का विलोम होगा प्राकृतिक। क्वेश्चन 4, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? सही आंसर होगा 3, अति प्रसन्न होना। बाग बाग मुहावरे का अर्थ है अति प्रसन्न होना। अति प्रसन्न होना। क्वेश्चन 5, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा होगा? सही आंसर होगा 4, अभिज्ञ। अभिज्ञ। क्वेश्चन 6, सूखी नदी का पुल कहानी के अनुसार लीलावती को बाबूजी ने कन्यादान में कितनी जमीन दी थी? 6 का सही आंसर होगा 4, 5 एकड़ जमीन दी थी। 5 एकड़। 5 एकड़। क्वेश्चन 7, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो 7 का सही आंसर होगा 3, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि। क्वेश्चन 8, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा, सही आंसर होगा 1, बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि भ्रष्ट होने का मतलब अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ है, इस मुहावरे का अर्थ है कि बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन 9, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? सही आंसर होगा 4, अग्र सोची। अग्र सोची। जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द होगा अग्र सोची। जो आगे की बात सोचता है उसको कहते हैं अग्र सोची। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन है? सही आंसर होगा 2, लेखक की पत्नी। लेखक की पत्नी। क्वेश्चन 11, नरेश सक्सेना का कौन सा नाटक 5000 से ज्यादा बार प्रदर्शित हुआ? ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा 3, आदमी का आ। आदमी का आ। नरेश सक्सेना का कौन सा नाटक 5000 से ज्यादा बार प्रदर्शित हुआ? आदमी का आ। क्वेश्चन 12, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इस मीनिंग का सही वर्ड होगा
12 का सही आंसर होगा 2 लिथल। सही आंसर होगा 2 नहीं, बारह का सही आंसर होगा 2 ले जी, ए ले जेड वाई, ए ले जेड वाई। क्वेश्चन 13, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव से चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग कौन सा होगा? मेलेबल, मेलेबल के अपोजिट मीनिंग कौन सा होगा? अपोजिट मीनिंग होगा 2 इंटरेक्टेबल, इंटरेक्टेबल। सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन 14, 4 words are given out of which only one word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word. इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, यानी सही वर्ड कौन सा लिखा हुआ है? 14 का होगा आंसर 4 जो सही लिखा हुआ वर्ड है। क्वेश्चन 15 से 16, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन से द sentences given with blanks are to be filled with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. For each question, choose the correct alternatives. क्वेश्चन 15 में दिया है क्वेश्चन, आफ्टर ए नॉइजली एंड tumultuous super वी डैश फॉर द डे। इसमें कौन सा वर्ड भरा जाएगा? 15 का सही आंसर होगा 3 रिटायरेड, रिटायरेड। क्वेश्चन 16, द विलेजर क्राइड डैश हिज वॉइस फॉर हेल्प। इसमें कौन सा वर्ड भरा जाएगा? 16 का सही आंसर होगा 4 एट द टॉप ऑफ, एट द टॉप ऑफ। क्वेश्चन 17, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडियम या फ्रेज। चूज द अल्टरनेटिव से which best expresses the meaning of the idiom या फ्रेज। इस 17 नंबर का सही आंसर होगा 3 supports only when easy and convenient। सही आंसर 3 होगा। क्वेश्चन 18, गिवन बिलो आर 4 sentences, 3 of which are jumbled. Pick the option that gives the correct order। 18 का सही आंसर होगा, 18 का सही आंसर होगा सी 3 CADB, CABD। क्वेश्चन 19, इन दिस क्वेश्चन द sentences have been given in active या passive voice. From the given alternatives, choose the one which best expresses the given sentence in passive active voice। 19 का सही आंसर होगा 2 द नेशनल एंथम will be sung by one of the girls in the class at the end of the function। क्वेश्चन 20, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसको नरेशन बनाना है। जाया टोल्ड मी आई वी विन
वेटिंग फॉर यू सिंस 4 PM। 20 नंबर का सही आंसर होगा ए के। जाया टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 PM। क्वेश्चन नंबर 21। 11.1/3 प्लस 12.2/3 प्लस 13.3/4 प्लस 15.1/4 का मान क्या होगा। इसको बाटा का जोड़ बनाएंगे। इसका सही आंसर होगा 21 का 2 53। 22 का सही आंसर होगा 2 32। 23 का सही आंसर होगा 3 यानी 12 होगा। 24 का सही आंसर होगा 3। 25 का सही आंसर होगा 2 440। 26 नंबर का सही आंसर होगा 4 48। 27 सर। क्वेश्चन नंबर 27 का सत्ताईस का सही आंसर होगा ए के। क्वेश्चन 28। 28 का सही आंसर होगा 3। 29। 29 नंबर का सही आंसर होगा 29 का होगा ए के 2√10। 2√10। क्वेश्चन नंबर 30। 30 का सही आंसर होगा 2√3। क्वेश्चन 31। 31 का सही आंसर होगा आपका 4 64। क्वेश्चन 32। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनना है। इसमें से विषम युग्म होगा सही आंसर होगा 3 1600 128। क्वेश्चन 33। 33 का सही आंसर 4 होगा 129। क्वेश्चन नंबर 34। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। 34 का सही आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 35। यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी प्रश्न आकृति प्रतिबिंब सही प्रतिबिंब बनेगी। तो 35 का सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन 36। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। मनसबदारी प्रणाली। क्वेश्चन 37। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे। आंसर होगा 2 भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे।
क्वेश्चन 38 से सुनामी डैश के कारण होता है। सुनामी डैश के कारण होता है। पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि। पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण सुनामी होता है। क्वेश्चन 39 भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो बाबर था, बाबर। सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन 40 जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है। सही आंसर होगा 1 कपूरथला। सबसे कम आबादी वाला शहर है। सबसे कम आबादी वाला शहर है कपूरथला। क्वेश्चन 41 अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। 41 के सही आंसर होगा 2 जहांगीर। जहांगीर। क्वेश्चन 42 वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो सही आंसर होगा ये कि इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थे। क्वेश्चन 43 लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष है। डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। 43 का सही आंसर होगा 2 कोलकाता। कोलकाता। क्वेश्चन 44 डैश तब होता है जब एक सरकारी कुल व्यय उस राजस्व से अधिक हो जाता है जो उधार से धन को छोड़कर उत्पन्न करता है। सही आंसर होगा 4 राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में से कौन कालक्रम में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। 45 का सही आंसर होगा 4 निर्यात अधिशेष। निर्यात अधिशेष। क्वेश्चन 46 वर्ष 1799 में महाराजा हवाई वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था। 46 के सही आंसर होगा एक हवा पैलेस। हवा पैलेस। क्वेश्चन 47 दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। तो शाहजहां। क्वेश्चन 48 हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। 48 के सही आंसर होगा एक अकबर। अकबर। क्वेश्चन 49 आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। 49 के 4 होगा सही आंसर शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। क्वेश्चन 50 कौन सी नदी
अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी। क्वेश्चन 51, डैश में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। 51 का सही आंसर होगा 386। क्वेश्चन 52, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती थी? तो 2 होती थी, 2। क्वेश्चन 53, सिखों के 10वें गुरु में से 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु में से 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन 3 होगा सही। क्वेश्चन 54, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार बाकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्वेश्चन 55, हुमायूं ने अपने सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? सही आंसर होगा 3, सिकंदर सूरी को हराया था, सिकंदर सूरी। क्वेश्चन 56, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान डैश हैं जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? तो सांची, आंसर होगा आपका सी, सांची। क्वेश्चन 57, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष। सही आंसर होगा 4, अध्यक्ष। क्वेश्चन 58, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो आय वितरण, आय वितरण दर्शाता है। क्वेश्चन 59, डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया? तो गुरु रामदास। सही आंसर होगा 4, गुरु रामदास। क्वेश्चन 60, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे? सही आंसर होगा 4, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आए थे। क्वेश्चन 61, काम्बिंग करके बीजों से कपास के रेशे को अलग करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ओटाई, ओटाई नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 62, वह स्थिति जिसमें कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, कहा जाता है? सही आंसर होगा एक, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। क्वेश्चन 63, कौन सा प्रोटोजोन परजीवी मलेरिया का कारण बनता है? कौन सा प्रोटोजोन परजीवी मलेरिया का कारण बनता है? सही आंसर होगा 2, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन 64,
इलेक्ट्रॉन द्वारा खोजा गया था। इलेक्ट्रॉन द्वारा खोजा गया था जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज किए थे। क्वेश्चन 65, किसी तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एंटोनी लारेंटे लाइवोजियर। एंटोनी लारेंटे लाइवोजियर। क्वेश्चन 66, पिक्नोमीटर का उपयोग करके क्या मापा जा सकता है? पिक्नोमीटर का उपयोग करके क्या मापा जा सकता है? सही आंसर होगा 1, तरल और ठोस का आपेक्षिक घनत्व। तरल और ठोस का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। क्वेश्चन 67, एलिजरीन एक प्रकार का डैश है। एलिजरीन एक प्रकार का क्या है? तो रंग है, रंग। एलिजरीन एक प्रकार का रंग है। क्वेश्चन 68, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा 3, सीजियम। क्वेश्चन 69, टमाटर का रंग डैश की उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, लाइकोपिन। क्वेश्चन 70, विटामिन ए किस वर्ष में खोजा गया था? उन्नीस सौ बारह में विटामिन ए खोजा गया था। क्वेश्चन 71, पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक की विषाक्तता के तत्काल लक्षण क्या है? तो दस्त है। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित को मिलाएं। 72 का सही आंसर होगा 4। एक के होगा 2 से, 2 के 1 से, 3 के होगा 3 से। क्वेश्चन 73, निम्न में से कौन सी बीमारी स्वच्छता में दोष के कारण फैल सकती है? 73 का सही आंसर होगा 4, 1, 2, 3। तो हैजा, दस्त और पेचिश ये स्वच्छता में दोष के कारण फैलती है। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी को शुद्ध करने की रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया के संबंध में गलत है? तो 74 का सही आंसर होगा 2, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया अगर शुरू किया जाता है तो इसके विपरीत नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं? 75 के आंसर होगा 4, 2 और 3, यानी चावल और गेहूं, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 76, इनमें से कौन सा पोषक तत्व त्वचा और आंखों हेतु लाभदायक होता है? तो विटामिन ए त्वचा और आंखों के हेतु लाभदायक होता है। क्वेश्चन 77, इनमें से कौन
हरित शैवाल का एक उदाहरण है। सतहत्तर का सही आंसर होगा 3 क्लाइमिडोमोनास। क्लेमिडोमोनास जो हरित शैवाल का एक उदाहरण है, क्लेमिडोमोनास। क्वेश्चन 78, यह रोग एक जीवाणु से संक्रमित होने से होता है और आंतों को प्रभावित करता है। ये विडाल टेस्ट के द्वारा निर्धारित होता है। ये कौन सी बीमारी है? तो टाइफाइड है, टाइफाइड बीमारी है। क्वेश्चन 79, निम्न में से कौन सी कोशिका मानवीय आमाशय की ग्रंथि में पाई जाती है? सही आंसर होगा 1 कयूकस नेक सेल से पेप्टिक या चीफ हेल्स और पेराइटल या ऑक्सिस्टिनी के सेल्स। क्वेश्चन 80, इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा जंतु शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं? सही आंसर होगा 1 पसीने एवं कँपकँपाने से। पसीने एवं कँपकँपाने से। क्वेश्चन 81, शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया इस प्रकार है। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। क्वेश्चन 82, एस्केरी से डैश का परजीवी है। एस्केरिस डैश का परजीवी है। आंत का परजीवी है, आंत। ऑप्शन होगा आंसर 1। क्वेश्चन 83, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? 1 में और बेकिंग सोडा है। 83 का सही आंसर होगा 2। 1 में भरा जाएगा एसिटिक एसिड और दूसरा में भरा जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन 84, एक साधारण विद्युत सर्किट जिसमें एक सीधे तांबे के तार को एक कंपास सुई के समानांतर और ऊपर रखा जाता है। सुई में विक्षेपण तब होता है। ऑप्शन 1 के जब धारा की दिशा होती है। ऑप्शन 2 84 का सही आंसर होगा 4 विपरीत। पहला में भरा जाएगा विपरीत, दूसरा में प्रतिवर्ती। क्वेश्चन 85, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? सही आंसर होगा 3 ऑस्मोसिस। क्वेश्चन 86, 1989 में रिचर्ड और रहोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है? वातावरण। सही आंसर होगा 3 वातावरण। क्वेश्चन 87, शब्द हेलेनिस्टिक निम्न में से किस देश से संबंधित है? सही आंसर होगा 1 ग्रीस। क्वेश्चन 88, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? तो शिमला में। सही आंसर होगा 4 शिमला में।
क्वेश्चन 89, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन 90, प्रसिद्ध टांगलिया साल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात। सही आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है? सही आंसर होगा ये कि स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। क्वेश्चन 92, बुरी आदतों को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है? तो छम। क्वेश्चन 93, दोरावजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1907। सही आंसर होगा 1907 में। क्वेश्चन 94, खेल नृत्य रूप घोड़ा का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश राज्य से है। क्वेश्चन 95, डैश फेसबुक के संस्थापक है? डैश फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक है। मार्क जुकरबर्ग। क्वेश्चन 96, किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने और रोकने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया है? सही आंसर होगा असम सरकार। क्वेश्चन 97, हाल ही में कौन से 2 देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं? सही आंसर होगा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन 98, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार डिजिटलीकरण में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? 98 के सही आंसर होगा ये कि तीसरा रैंक है। क्वेश्चन 99, आस्था प्रवास और महिलाओं के जीवन पर केंद्रित साहित्यिक योगदान के लिए 2024 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? 99 के 2 होगा सही आंसर लीला यवुलेला। क्वेश्चन नंबर 100, टेरेसर से मिशन का उद्देश्य क्या है? सही आंसर होगा ये कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवाओं के बीच की अंतःक्रिया को समझना।